अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की क्या फाइनल डील होने वाली है या ये ट्विटर और सोशल मीडिया पर हम सिर्फ गिदड़ भभकियां देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ से और कुछ अरसे बाद दोबारा से जंग शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले हैं और वह फाइनल डील के ऊपर अपने दस्तखत के साथ अपनी कामयाबी का परवाना अमेरिकी अवाम को दिखाकर नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वोट लेना चाहते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि डील इस टाइम कहां फंसी हुई है और यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उस पर ईरान का क्या मौकफ है और अमेरिकी मौकफ क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका क्या चाहता है और ईरान इसके ऊपर क्या मौकफ रखता है। और हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का इन दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे के साथ टेबल पर बिठाने और मुज़ाकरात करवाने में क्या किरदार रहा और अब इस मोमेंट पर पाकिस्तान कौन सा ऐसा किरदार निभा रहा है कि उनके इन दोनों ईरान और अमेरिकी फ्रीक को पहले राउंड की नाकामी के बाद दूसरे राउंड पे मजबूर करना कि वो किसी न किसी हल की तरफ पहुंचे ताकि अवाम को भी सुकून और अमन मिले और इस दुनिया को भी तरक्की और खुशहाली मिले। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की डील के हवाले से। आप जानते हैं पहला राउंड इस्लामाबाद में हुआ जिसमें मुज़ाकरात के 15 घंटे बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बहुत खुश असलूबी से हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी एक एजेंडे पर मुत्फिक नहीं हो सके कि डील फाइनल की जा सके। और वो ये 3 से 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अमेरिका रवाना हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान की इसमें आप जानते हैं अनथक कोशिशें थीं जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ने दोनों फ्रीकैन को लाने के लिए अनथक कोशिशें की। इस एक राउंड की नाकामी के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान तशरीफ ले गए 3 दिन के सरकारी दौरे पर। उन्होंने वहां ईरानी वजीर आजम, ईरानी वजीर खारजा और उसके साथ साथ ईरान की असम्बली के स्पीकर और दूसरे नुमाइंदों से 3 दिन लगातार मसरूफ दिन गुजारा। इसी तरह पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता के दौरे पर कतर, सऊदी अरेबिया और तुर्की तशरीफ ले गए और उनको भी जो फाइनल डील तकरीबन जो कहते हैं कि ऑलमोस्ट हो चुकी है उस पर एतमाद में लेने गए। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि डील फंसी हुई कहाँ है, दोनों फ्रीकैन किस मसले के ऊपर अटके हुए हैं और वो अपने हार्ड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, नंबर 1 तो आप जानते हैं मेन मसला है ईरान के एटमी पावर बनने का। अमेरिका कहता है कि ईरान 20 साल के लिए लिख कर दे जमानत के तौर पर कि हम यूरेनियम की अफजूदगी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और 20 साल तक हम सोचेंगे भी नहीं कि हम एटमी कुव्वत हासिल करने जा रहे हैं। जबकि दोस्तों, ईरान चाहता है कि वो 5 साल के लिए ये शर्त लिखने को तैयार है कि हम 5 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी को ख़त्म कर देंगे और हम एटमी सलाहियत हासिल नहीं करेंगे। 20 साल और ये 5 साल, इसका दरमियानी कोई रास्ता निकाला जाएगा और माहिरीन कह रहे हैं कि लगता है कि 10 साल का जो मुआहदा है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पा जाएगा। अब दोस्तों, यूरेनियम का अगर ये मसला हल हो जाता है अफजूदगी का, लेकिन दोस्तों जो ऑलरेडी यूरेनियम ऑलमोस्ट 60% तक ईरान के पास कहते हैं कि 450 kg वो पड़ी है, उसका क्या बनेगा। अमेरिका चाहता है कि वो यूरेनियम मेरे हवाले की जाए। ईरान चाहता है कि वो यूरेनियम ऐसे ही है जैसे ईरान की मट्टी का एक एक जर्रा। हम जिस तरह ईरान की मट्टी के एक एक जर्रे की हिफाजत करने को तैयार हैं, हम यूरेनियम भी इसी तरह किसी गैर मुल्की ताकत को देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब अगर ये मसला बन जाता है, ईरान अपनी जिद पर खड़ा रहता है और अमेरिका अपनी जिद पर खड़ा रहता है, तो इस मसले का हल तो कोई ना निकला। दरमियानी रास्ता ये भी सुनने में आ रहा था कि ये यूरेनियम रशिया के हवाले कर दी जाए, लेकिन नाजरीन, रशिया के हवाले से अमेरिका नहीं मानता क्योंकि आप जानते हैं दोनों राइवलरी हैं और अमेरिका कैसे चाहेगा कि उसके जो पुरानी सुपर पावर जो उसकी राइवलरी है उसके पास ईरान का यूरेनियम पड़ा हो। अब कहने वाले कहते हैं कि दरमियानी रास्ता अगर निकाला जाएगा
तो वो मुल्क कौन सा है दोस्तों? वही मुल्क है जो इन दोनों के दरमियान मीडिएशन करवा रहा है, कोई और नहीं, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान ही क्यों? एक तो आप जानते हैं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ईरान के साथ उसकी सरहदें मिलती हैं। ईरान इस जंग में पाकिस्तान के ऊपर किस लेवल पर एतमाद साजी कर रहा है वो आप लोग जानते हैं। ईरानी लोग पाकिस्तानी लीडरशिप को गले लगाते हैं, कितना पुरतपाक उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके साथ मोहब्बत निछावर करते हैं कि आप लोग इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। तो दोस्तों अगर किसी दूसरे मुल्क को यूरेनियम की क्वांटिटी ये देनी पड़ती है 450 किलोग्राम, तो वो पाकिस्तान ही होगा जिस पर ईरान एतमाद करेगा कि वो मेरा बरादराना मुल्क है और वो एटमी ताकत भी है। और आप जानते हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी हुई और हमारे फील्ड मार्शल को अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच के ऊपर बैठकर गुफ्तगू की, उसके बाद पाकिस्तान का जो प्रोफाइल था ना सिर्फ अमेरिका की नजर में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर बढ़ा। और आज तीनों ताकतें चीन, रशिया और पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से और दोस्ताना माहौल में ट्रीट करती हैं। तो यही वजह है कि अमेरिका भी दोस्तों ईरान की इस इनरिच यूरेनियम को पाकिस्तान के हवाले करने पर तकरीबन राजी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये मसला हल हो जाता है कि यूरेनियम पाकिस्तान के पास रखनी पड़ती है, तो इसके बाद तीसरा मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंट्रोल के ऊपर। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान छोड़े, या तो इंटरनेशनल कमेटी बनाई जाए, कोई इंटरनेशनल बॉडी हो जो उसकी हिफाजत करे, या फिर उसका कंट्रोल अमेरिका के हवाले किया जाए। जबकि दोस्तों ईरान चाहता है कि ये मेरे पानियों में वाक़या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं इसको अमेरिका या किसी भी गैर मुल्की ताकत के कैसे हवाले कर सकता हूं। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि ये मेरे हवाले की जाए या इसका मुश्तरका कंट्रोल हो, ईरान चाहता है कि ये मेरे ही कंट्रोल में रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर इस पर भी दरमियानी रास्ता निकाला जाए तो कोई गारंटी वगैरह ली जाएगी ईरान से किसी भी तरह की कि आप यहां से अमेरिका और अमेरिकी इत्तेहादी दोस्तों के जो ऑयल टैंकर्स या गैस के टैंकर्स गुजरते हैं उनके ऊपर आप हर्डल नहीं बनाएंगे, या कुछ इसी तरह की और गारंटीज होंगी जिसके बाद अमेरिका शायद ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे। दोस्तों इसमें अगर हम पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक दफा मुज़ाकराती अमल सबूताज होने के बावजूद पाकिस्तानी लीडरशिप ने अनथक कोशिशें जारी रखी ईरान और अमेरिका को दोबारा नजदीक लाने में। इवन आप जानते हैं कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती और आप देखते थे कि कुछ मुज़ाकराती टीमें बैकडोर चैनल्स के जरिए किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो रही हैं जिससे अवाम को ये उम्मीद लगे कि अब डील फाइनल होने लगी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई ऐसा ट्वीट जारी कर देते हैं जिसके बाद ईरानी हुकाम को फिर से बयान जारी करना पड़ता है कि लगता है कि अमेरिकी सदर इस डील में और इस मुज़ाकराती अमल में संजीदा नहीं है। दोस्तों हाल ही में आज से 2 से 3 दिन पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया हर किसी की ट्रैफिक को, ऑयल और गैस के टैंकर्स को गुजरने के लिए। लेकिन अमेरिकी सदर ने ट्वीट कर दिया कि हम ईरान के टैंकर यहां से गुजरने नहीं देंगे और अमेरिकी नेवी उसको ब्लॉकेज देगी। तो दोस्तों ये तो कोई डील ना हुई। अगर हम किसी पार्टी के साथ डील करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो हमें पहले एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट तो बनाना चाहिए, ना कि घुटन ज़दा माहौल जिसमें हम दूसरे फ्रीक के ऊपर प्रेशर दर प्रेशर डालते जाएं। ये भी सोचना चाहिए अमेरिकी सदर को कि आप बेशक एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप इस टाइम मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये बात करते हैं कि खबरें आ रही हैं कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ अमेरिकी वफद रवां दवा है और वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है, और कहते हैं कि अगर इस दूसरे राउंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनल मुज़ाकरात कामयाबी से तकमील को पहुंचते हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस कामयाब मुज़ाकराती अमल का क्रेडिट लेने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी डील फाइनल हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी शामिल हो और वो उसका क्रेडिट लेने के लिए इस भरी महफिल में खुद को
एक लीडर के तौर पे साबित ना करें कि ये देखो अमेरिकी अवाम, मैं आपके लिए एक ऐसी डील लाया हूं जो आज से अमेरिका के 47 साल में कोई एक सदर भी ईरान से नहीं ले सका। और अगले दिनों तो उनका एक बयान भी था कि अगर ईरान फाइनल डील पर नहीं आता बुध या जुमेरात तक, तो मैं कुछ ऐसा बड़ा करने वाला हूं कि आज तक 47 साल तारीख में अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ नहीं किया होगा। एक तरफ वो धमका रहे हैं, दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि डील हो जाए। दोस्तों, इस तरह कंट्राडिक्शन तो नहीं चलने चाहिए। और आप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, आप किसी एक मामूली कंट्री के वजीर-ए-आज़म या सदर नहीं है। आपको सुपर पावर की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए ये वाली बात। अब आते हैं दोस्तों फाइनली एजेंडा कि क्या होने वाला है। क्या ये मुज़ाकराती अमल कामयाबी से तकमील तक पहुंचेगा, या एक दफा फिर पहले राउंड की तरह नाकामी से दो चार होकर दोनों टीमें अपने घरों को, अपने वतन, अपने मुल्कों को तशरीफ ले जाएंगी। या आप समझते हैं कि यह डील कामयाबी से इस दफा तकमील को पहुंच पाएगी। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा या अमेरिका के पास? इनरिच यूरेनियम ईरान ही के पास रहेगी या जमानतन किसी और कंट्री के पास रखवानी पड़ेगी? और ईरान कितने सालों तक अपने एटमी सलाहियत हासिल करने के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए इस डील में दस्तखत करने जा रहा है? और इसके साथ साथ क्या अमेरिकी सदर फाइनल डील होने के बाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।